अनियन बफर स्टॉक। क्या है ना, हमारी कंट्रीज में आलू, प्याज, टमाटर ये बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं। मतलब हर घर का खाना पीना इन्हीं पे डिपेंड करता है। जब तक प्याज का तड़का ना लगे तब तक सब्जी में मजा ही नहीं आता। और जो हमारे सिटीजन है वो इनको लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी क्योंकि प्याज महंगी हो गई थी। तो सरकार के लिए इनके प्राइसेस कंट्रोल करना बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या आया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। मतलब कि इन तीनों जो एंटिटीज है, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, ओके, इन तीनों के प्राइसेस को हमें स्टेबल रखना है, मेंटेन रखना है। और बाद में क्या है कि दालों ने भी टक्कर देना स्टार्ट कर दी कि तुअर दाल महंगी हो रही है, मूंग दाल महंगी हो रही है, तो बाद में इसको पल्सेस को भी ऐड कर लिया। क्लियर? तो ये आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है आपका। क्लियर? टीओपी के लिए काम करता है, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करके रखता है। और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये आपको याद रखना है, यही आपको क्वेश्चन करेंगे वो। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के में ट्रांसफर किया, क्योंकि मेनली कंज्यूमर है जो इनको खरीदता है और कंज्यूमर है जो कंप्लेंट्स करता है। तो बाकायदा क्या किया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर रख दिया। क्लियर? तो ये क्या है, आपका फंड है। फंड है तो इसके पास पैसा होता है और ये पैसा, ये लोन देता है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को एज इंटरेस्ट फ्री लोन, कि ये लो भाई पैसा ले जाओ, कोई ब्याज व्याज देने की जरूरत नहीं है, जाके टमाटर खरीदो, प्याज खरीदो, आलू खरीदो, अपना स्टोर बनाओ और जब भी प्राइसेस शूट आउट करते हैं, बढ़ जाते हैं, तो सस्ते रेट पे निकालो। क्लियर? तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि आप आलू, प्याज, टमाटर को साल साल भर स्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे ही लगता है गवर्नमेंट से गर्मियों में टमाटर महंगे होते हैं, जैसे ही आपका ये मई जून का पीरियड आया और टमाटर ने भाव खाना स्टार्ट किया, तो इनकी क्या है, सीजनैलिटी होती है कि प्याज कब महंगी होगी, टमाटर कब महंगा होगा, आलू कब महंगा होगा। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इनका स्टोर बना के रखती हैं। ठीक है? अब ये तो आपका फंड हो गया। अब ये सारा काम कौन करता है, तो इसके लिए आपको एक बॉडी चाहिए पड़ेगी और वो बॉडी है हमारी SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। क्लियर? इस बॉडी का नाम याद रखना, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है जहां भी दो चार लोग मिलकर आपस में गप्पाबाजी करते हैं, उसको आप कंसोर्टियम बोलते हो। बिजनेस कंसोर्टियम, म्यूजिक कंसोर्टियम, कंसोर्ट होता है ना आपका, वैसा होता है। तो ये स्मॉल फार्मर्स का एग्री बिजनेस मतलब खेती बाड़ी का बिजनेस करने के लिए ग्रुप है। क्लियर? तो ये क्या करता है, बफर स्टॉक को मेंटेन करता है बाय डायरेक्ट परचेज फ्रॉम फार्मर्स, जाके सीधे फार्मर से परचेज करता है और बफर स्टॉक मेंटेन करता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं आपके FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके जरिए सारी परचेसिंग होती है। मतलब फार्मर्स होते हैं, वो आपस में ग्रुपिंग होती है, जो क्या बनता है आपका FPO। तो SFAC है, AC है, इसका कनेक्शन होता है आपका FPO से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, और वो क्या करते हैं फिर आपका सारा इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ऐसे आपका बफर स्टॉक मेंटेन होता है। अब ये SFAC है, ये है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड SFAC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।